गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों है वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायो 6। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। एंड साथ में ही डिस्क्रिप्शन में आई हैव गिवन माय टेलीग्राम ग्रुप लिंक, तो आप लोग वहां से जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस ग्रुप में मैं जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सब कुछ वहीं पे डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो एंड जितने भी नोट्स है वहां से जाके ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक होने वाला है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमटीपी के बारे में। ठीक है, कि एमटीपी क्या होता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल का मतलब क्या हो गया, मेडिकल फील्ड। टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, खत्म करना। किसको खत्म करना, प्रेगनेंसी को। अब इसको समझते हैं एक स्टोरी से। अब मैंने कहा एक लड़की है जिसका नाम है अनीता। अनीता होती है प्रेग्नेंट, बट जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी बॉडी में ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई उसको, मतलब जैसे वो एंग्शियस होने लग गई, कभी कभी उसको चक्कर आने लग गया, कभी कभी क्या वो बिल्कुल ही बेहोश हो जाती थी। तो वो मतलब चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो पता चलता है कि जो वो फीटस है वो उस फीमेल के लिए यानी कि अनीता के लिए हार्मफुल है। क्योंकि अगर वो फीटस उसके अंदर ग्रो करेगा तो इससे क्या जो अनीता की लाइफ है वो जा सकती है। तो फिर डॉक्टर क्या उसको एडवाइस करते हैं कि तुम एबॉर्शन करवा लो। तो जब मेडिकल असिस्टेंट के द्वारा कोई फीमेल अपने इंटेंशन से एबॉर्शन करवाती है, अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाती है अपने आप को बचाने के लिए या उस बच्चे को बचाने के लिए, मतलब जैसे मान लेते कि किसी बेबी को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो वो फ्यूचर में जाकर उसको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए क्या उसको एबॉर्ट करवा देते हैं। तो जब कोई फीमेल अपने इंटेंशन से एबॉर्शन करवा रही है, अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रही है, तो उसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इतनी बात क्लियर। तो चलिए अब इसको एक बार फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, सो इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन, सो इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और जो ये बच्चों एबॉर्शन है, मतलब जो ये एमटीपी है ये करवाई जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन नहीं करा गया तो बाद में जाके वो दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल टर्म प्रेगनेंसी होने से पहले ही अगर कोई फीमेल इंटेंशनली और वॉलेंट्री अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमटीपी। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी before full term is called medical termination of pregnancy, is called medical termination ऑफ प्रेगनेंसी। या फिर बच्चों में उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, और बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे उसको, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, और क्या बोल दिया उसको, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो याद रखना इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एमटीपी, और उसको हम लोग बच्चों क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब बच्चों वाई एमटीपी,
मतलब कि एमटीपी का यूज कब करा जाता है एंड क्यों करा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई किसी फीमेल के लिए अगर वो बेबी उसके लिए हार्मफुल है, मतलब फीटस को या मदर को दोनों में से किसी एक को रिस्क है, तब क्या चूज करते हैं, एमटीपी चूज करी जाती है। अब वही हमने पढ़ना कि और उसके अलावा क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला रीजन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास क्या है कि अगर कोई फीमेल है ना, वो मतलब किसी उसने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करा, बट वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो क्या फेल हो गया, है ना। मतलब लेट्स से कि किसी फीमेल ने पिल का यूज करा या किसी फीमेल ने बेडेड मेथड का यूज करा, बट वो क्या हो गया, फेल हो गया, जिससे उस फीमेल में क्या हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब ऐसी प्रेगनेंसी आ गई जो वो नहीं चाहती थी। ठीक है, तो उस केस में क्या यूज करी जाएगी बच्चों, एमटीपी। या फिर रेप के केसेस में, अगर रेप के केसेस में कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तब क्या यूज करा जाएगा, एमटीपी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, टू गेट rid of to get rid of unwanted pregnancy maybe because of unprotected intercourse, और हम लोग बच्चों बोल सकते हैं और इन रेप केसेस। ठीक है, और इन रेप केसेस तब किसका यूज करा जाएगा, तब यूज करा जाएगा एमटीपी का। ठीक है, एंड सेकेंड चीज बच्चों, सेकेंड चीज अभी मैंने बताई थी जो वही कि अगर फीटस हार्मफुल है फॉर द मदर, है ना, या मदर को कोई खतरा है उस फीटस से, या फीटस हार्मफुल है, मतलब वही बात होगी, तो उस केस में बच्चों क्या परफॉर्म करी जाएगी, एमटीपी। ठीक है, तो सेकंड क्या आ गया, sometime it is done to protect the life of mother, to protect the life of mother or the fetus। ठीक है, और द फिटस। तो ये बच्चों हमारे पास क्या, दो मेन रीजंस है जब एमटीपी का यूज करा जाता है। इतनी बात क्लियर। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या एमटीपी सेफ है या नहीं। तो देखो अभी मैंने कहा कि अगर जो प्रेगनेंसी अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही है तो एमटीपी बच्चों सबसे सेफेस्ट कब मानी जाती है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास प्रेगनेंसी की 3 स्टेज होती है। वो 3 स्टेज कौन कौन सी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना। तो अगर बच्चों हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एमटीपी है वो क्या सबसे सेफेस्ट मानी जाती है। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर तक पहुंच जाती है तो उस केस में क्या बच्चों, एबॉर्शन करवाने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम मानते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द सेफ पीरियड टू परफॉर्म एमटीपी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इस बात को लिख लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि एमटीपी is considered relatively safe during the first trimester, और हम लोग बोल सकते हैं बच्चों 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है,
इतनी बात क्लियर। तो जो बच्चों हमारे पास एमटीपी है वो सेफ मानी जाती है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो बच्चों चलते हैं आगे। तो अभी मैंने कहा कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी पहुंच जाती है देन इट विल कंसीडर एज रिस्की। ठीक है, तो अब इस बात को फटाफट लिख लेते हैं। बट आफ्टर तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या, इट विल कंसीडर एज रिस्की। इट इज कंसीडर्ड एज रिस्की। ठीक है, तो जो एमटीपी है वो रिस्की मानी जाती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। देन उसके बाद बच्चों अब यहां पे हमने बात करनी है बच्चों इशू की। तो हम अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने सीखा कि एमटीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि एमटीपी क्यों करी जाती है। उसके बाद हमने सीखा कि एमटीपी सेफ है या नहीं है। अब बच्चों हमने बात करनी है इश्यूज के रिगार्डिंग कि एमटीपी करते टाइम क्या क्या इश्यूज आते हैं और कौन कौन से इशू आए थे। ठीक है, मतलब जब एमटीपी स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी कुछ इलीगल इश्यूज आए थे, तो हमने उसी इलीगल इश्यूज की बात करनी है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो एमटीपी का नंबर है वो क्या है, कैसे बढ़ा। ठीक है, और कैसे गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया। तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इश्यूज आए रिगार्डिंग एमटीपी। तो बच्चों अब सबसे पहला इशू क्या आया, तो सबसे पहला इशू आया कि अब बहुत सी एमटीपीज ऐसी थी, मतलब बहुत सी एमटीपीज जो है वो इलीगली करी जाती थी। इलीगली क्या, अब एमटीपी गवर्नमेंट ने बनाई थी जो फीमेल है उसको बचाने के लिए या जो फीटस है उसको बचाने के लिए, है ना। पर जो बहुत से लोग क्या उसका इलीगल यूज कर रहे थे। अब जो उनसे अनप्रोफेशनल पीपल थे या एनसीईआरटी उनको बोल देती है क्वैक्स, वो क्या उसको इलीगली यूज करके फीमेल फिटिसाइड कर रहे थे, मतलब फीमेल फिटिसिस को मार रहे थे। ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था अबाउट द एमनियोसेंटेसिस, है ना। तो एमनियोसेंटेसिस क्या, मेरे पास एक टेक्निक है जिससे हम बच्चों क्या फाइंड कर सकते हैं, जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं अबाउट द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। बट उसका क्या मिसयूज हुआ, उसका मिसयूज कहां हुआ, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। एंड जब सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन किया एंड वो फीमेल निकलती थी देन क्या उसको मार दिया जाता था। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस का यूज करके क्या एमटीपी परफॉर्म करी जाती थी इलीगली। तो ये क्या हमारे पास इसका सबसे मेजर इशू आया। इतनी बात क्लियर, अब इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला इशू क्या आया कि मैनी एमटीपीज की मैनी एमटीपी are performed illegally by unqualified persons, और बच्चों हम लोग बोल सकते हैं उनको क्या, क्वैक्स। तो एनसीईआरटी उनको क्या बोलती है, क्वैक्स बोलती है। ठीक है, देखो बच्चों एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज मस्ट, समझ गए, और क्वैक्स। सो अब देखो एक तो हमारे पास होते हैं मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स, यानी कि डॉक्टर्स हो गया, नर्सिस हो गई, और एक मेरे पास होते हैं क्या, झोली छाप डॉक्टर्स। तो आप लोग खुद बताओ, आप लोग मेडिसिन लेना किससे पसंद करोगे, एक प्रोफेशनल अच्छे डॉक्टर से या एक झोली छाप डॉक्टर से। ऑब्वियस ही बात है भाई, प्रोफेशनल से आप मेडिसिन लोगे, आप क्यों जाओगे झोली छाप के पास, है ना। तो ऐसे क्या अगर इलीगल तरीके से अनक्वालिफाइड पर्सन एमटीपी कर रहे हैं तो उससे क्या, एक तो वो अनसेफ है ही है, बट उसके अलावा क्या वो उस वुमेन की लाइफ पे भी बनाती है। तो वो क्या उसको मार भी तो सकते हैं क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है और वो हमारे पास क्या है बच्चों, अनक्वालिफाइड है। ठीक है, सो दिस इज नॉट ओनली दिस इज not only unsafe but
ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, बट ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये हमारे पास क्या है, इसका सबसे मेजर इशू आया। देन उसके बाद बच्चों क्या सेकंड चीज कि जो हमारे पास एमनियोसेंटेसिस है, मैंने अभी बताया कि एमनियोसेंटेसिस का यूज मतलब मिसयूज करा जाता था। उसका मिसयूज क्यों होता था, फीमेल चाइल्ड को फाइंड करने के लिए, एंड फिर फीमेल फिटिसाइड को बढ़ावा मिला उससे, मतलब जो भ्रूण हत्या है यानी कि जो फीमेल फीटस है उसको मारना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ये बात है पहले की। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, तो गवर्नमेंट हमारे पास क्या लेके आई, गवर्नमेंट हमारे पास लॉ लेके आई जिससे हमारे पास क्या, जो ये एमटीपी इलीगल तरीके से होते थे उसको कंट्रोल करा गया। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमने पढ़ना है कि उसका कैसे मिसयूज हुआ, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट बच्चों क्या आया कि मिसयूज of a medical test, misuse of a medical test called amniocentesis, so some people use it, to find out the gender, of the unborn baby, ठीक है, of the unborn baby, and if it's a girl then they go for MTP, ठीक है। और इससे क्या, जो फीमेल फिटिसाइड है उसको बढ़ावा मिला, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे, मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको अच्छे नोट्स नहीं मिल पाते, ठीक है, तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इनको नोट्स की फॉर्म में अपने पास हमेशा संभाल के रखो, ठीक है, क्योंकि जो ये नोट्स है ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी प्लस जो दूसरी रेफरेंस बुक्स है इंटरनेशनल राइटर्स की, उन सब का डाटा मर्ज करके मैं ये नोट्स तैयार करता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए नोट्स बहुत बेनिफिशियल होंगे, इसलिए क्या मेरे साथ साथ इनको नोटबुक में लिखते रहो, वरना मैं क्या आपको समझा सकता हूँ डायरेक्ट, है ना, पर नहीं, मैं समझाने के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसका फायदा उठा सके और अपने पास सेव करके रख सके, ठीक है, तो इसलिए मैं इतना लिखता हूँ। अदरवाइज मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह फटाफट समझा सकता हूँ बिना मतलब लिखे, ऐसे फटाफट एकदम, पर कोई उसका फायदा नहीं है, बिकॉज जब तक आपके पास नोट्स नहीं होंगे आपको बेशक मेरी बातें अभी याद रह जाएगी, बट बाद में हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो बातें क्या दिमाग से निकल जाती है, ठीक है, तब उस टाइम क्या काम आते हैं, उस टाइम काम आते हैं नोट्स, समझ गए, तो इसलिए मैं आपको नोट्स लिखवाता हूँ इतने अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या, इसका जो ऐसे इलीगली यूज करा गया, एंड ये क्या एक तरह से देखा जाए तो गलत था, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो गलत था। अब फटाफट लिखते हैं, सो दिस इज इलीगल एंड मोरली रॉन्ग, सो दिस इज इलीगल, सो ये क्या है बच्चों, इलीगल है, एंड मोरली रॉन्ग, ठीक है। सो उसके बाद क्या बच्चों, अब एनसीईआरटी हमें बोलती है एक तरफ वो हमें उसका फायदा भी बता रही है, क्या फायदा बता रही है एनसीईआरटी हमें बता रही है कि जो बच्चों हमारे पास एमटीपी है, एमटीपी का हमारे पास क्या यूज हो सकता है, एमटीपी का यूज हमारे पास हो सकता है पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन क्या एकदम से बढ़ रही है,
राइट। बट एमटीपी का यूज करके जो वो पॉपुलेशन का नंबर है उसको कम कर सकते हैं, बट देखा जाए तो ये उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये भी हमारे पास क्या एक इलीगल टेक्निक्स में काउंट होगा, क्योंकि किसी को मारना टू डिक्रीज द पॉपुलेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी फीमेल इज ऑल्सो इलीगल थिंग, है ना। तो इसको क्या हम एज अ यूज काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है लाइन, तो इस लाइन को याद रखना है कि एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल, एमटीपी हैज a significant role in decreasing population. So it is not meant for that purpose. पर क्या वो उस पर्पस के लिए नहीं बनी, ये बनी है टू प्रोटेक्ट द फीमेल और टू प्रोटेक्ट द फिटस, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या, उसके बावजूद भी कई बंदे के एमटीपी का मिस यूज करते हैं, तो उस मिस यूज से बचने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ने इन 1971 क्या एक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। इसको लिख लो नोट डाल के कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया legalized MTP in 1971, ठीक है। तो 1971 में क्या, जो हमारे पास MTP है उसको लीगलाइज कर दिया गया विथ सम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड सम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। याद रखना इन 1971 with some strict conditions, with some strict conditions to avoid its misuse, ठीक है, to avoid its misuse। तो याद रखना कि 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, उसको लीगलाइज कर दिया, ठीक है, और उसके साथ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख दी, ठीक है, ताकि जो हमारे पास एमटीपी है उसका जो मिसयूज है वो ना हो सके, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ नंबर गिवन है, मतलब हमें बताया गया है कि एमटीपी कैसे बढ़ रही है। तो अब अगर बच्चों हम देखा जाए पूरी वर्ल्ड वाइज, हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरी की पूरी वर्ल्ड की, ठीक है। तो पूरी वर्ल्ड में हर साल हमारे पास अप्रोक्स कितनी एमटीपीस करी जाती है, 45 टू 50 मिलियन एमटीपीस करी जाती है। याद रखना कि पूरी वर्ल्ड में हर साल 45 टू 50 मिलियन 45 to 50 million MTP are performed every year। That is, जिसका मतलब क्या हो गया कि अगर 5 प्रेगनेंसी होती है तो उस 5 प्रेगनेंसी में से एक क्या होती है, एमटीपी, ठीक है। तो एनसीईआरटी मेंशन करती है that is 1/5 of the total number, 1/5 of the total number of conceived pregnancy
इन अ ईयर। ठीक है, तो अगर 5 प्रेगनेंसी होती है तो उस 5 प्रेगनेंसी में से एक क्या परफॉर्म करा जाता है, एमटीपी। इसीलिए हर साल 45 टू 50 मिलियन एमटीपी क्या होती है बच्चों, परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, देन बच्चों इसके बाद अब हमें बच्चों बात करनी है कि जो हमारे पास ये एमटीपी है उसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है। दैट मीन्स कि हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। अब देखो सिंपल सी बात है, एमटीपी करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। अब एमटीपी करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई किसी कपल में क्या हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। एंड वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई क्यों, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। तो अगर हम उन कपल को या अगर हम पब्लिक में उनको अवेयर करें, उनकी हम काउंसलिंग करें कि कैसे तुम लोग अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस से बचना है। ठीक है, एंड उनको बताए कि अगर तुम लोग इलीगल तरीके से एबॉर्शन करवाओगे तो उससे तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी हेल्थ पे क्या क्या रिस्क है। तो अगर हम पब्लिक की इन फैक्टर्स को लेके काउंसलिंग करेंगे तो जो हमारे पास ये इलीगल तरीके से एमटीपी करी जाती है या लीगल तरीके से भी एमटीपी करी जाती है उसको रोका जा सकता है। बिकॉज देखा जाए तो एमटीपी कहीं ना कहीं हार्मफुल तो है, चाहे वो करी जाए इलीगल तरीके से चाहे वो करी जाए लीगल तरीके से, वो हेल्थ के लिए क्या हार्मफुल है। समझ गए, अब इस बात को फटाफट लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या, इफेक्टिव काउंसलिंग इफेक्टिव काउंसलिंग on the need to avoid unprotected coitus और उनको बताना about the risk factors involved in illegal abortions। ठीक है, involved in illegal abortions। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों सेकंड, उसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है। अगर हम सोसाइटी में ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे तो इससे क्या जो हमारे पास ये एमटीपीज है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, सो सेकंड क्या आ गया, बाय providing more healthcare facilities could reverse the mentioned अनहेल्दी ट्रेंड। तो ऊपर जो हम ये अनहेल्दी ट्रेंड पढ़ते हुए आए हैं, ये इलीगल एबॉर्शंस का है ना, या उससे मदर की हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होगी तो उससे क्या जो वुमेन है वो ट्राई करेगी कि लीगलाइज तरीके से जाके लीगलाइज तरीके से जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर की एडवाइस लेना एंड फिर डॉक्टर के अंडर ही अगर उसको कोई प्रॉब्लम है फीमेल को तो क्या एमटीपी को परफॉर्म करवाना। ठीक है, तो अगर ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी तो उससे क्या ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो जो वो अनहेल्दी ट्रेंड है उसको रिवर्स करा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसके बाद एमटीपी का हमारे पास लास्ट टॉपिक है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास क्या अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2017 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई करा गया। तो अब हम लोगों ने बात करनी है इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट है ये क्या था एंड इसका एम क्या था एंड इसमें जो हमारे पास जो इसके प्रिंसिपल्स है, जो इसके रूल्स है वो क्या है, उसकी बात करते हैं। अब इस टॉपिक में से भी क्या क्वेश्चन आता है
ठीक है, तो आपको इसको भी पढ़ना है अच्छे से। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की एक लाइन आपकी नब्ज में उतर जानी चाहिए, ठीक है, तभी उस चीज का फायदा है। तो बच्चों बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इसका एम क्या है। तो इसका बच्चों एम क्या है कि जो इलीगल एबॉर्शंस होते हैं सोसाइटी में उसको रिजोल्व करना और उसको क्या करना, रिड्यूस करना। तो सबसे पहला एम क्या हुआ इसका, टू रिड्यूस इलीगल एबॉर्शंस, ठीक है, टू रिड्यूस इलीगल एबॉर्शंस। उसके बाद बच्चों सेकंड इसका हमारे पास जो एम है वो क्या है, उसका एम है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो मदर है, अब मतलब मोस्टली जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होती वहां पे क्या होता है कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो फीमेल है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। तो अब जो हमारे पास ये अमेंडमेंट एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, इसका सेकंड एम क्या है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको क्या करना, उसको रोकना। मतलब फीमेल को हमें क्या, जो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बचाना है। एंड सेकंड क्या, जो हमारे पास मोबिडिटी है उसको भी प्रिवेंट करना। अब ये मोबिडिटी क्या होती है, अब पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज बच्चों यहां पे क्या आया, टू प्रिवेंट maternal mortality, to prevent maternal mortality and morbidity caused by unsafe abortion practices, ठीक है। सो अभी मैंने आपको मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब बताया है ना, कि प्रेगनेंसी के टाइम अब वो जगह जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाती है, फीमेल की डेथ हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी। एंड मोबिलिटी का मतलब क्या है, अब मान लेते हैं कि जो वो फीमेल थी, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो बच जाती है, बट जब आफ्टर प्रेगनेंसी हमने कहा कि वो बच गई, पर उसके बचने के बावजूद भी क्या वो बीमार पड़ जाती है, उसकी हेल्थ को लेके उसकी मतलब जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रहती, उसको क्या बहुत सारे डिसीजेस से गुजरना पड़ता है। उसी को हम लोग बोल देते हैं बच्चों क्या, मोबिडिटी। मतलब कि जो हेल्थ इश्यू उस वुमेन में आते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोबिडिटी। तो मैटरनल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को रोकना जो कब होता है, जब होता है ड्यू टू अनसेफ एबॉर्शंस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एमटीपी का क्या, ये हमारे पास सेकंड एम है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों हमने बात करनी है कुछ टर्मिनेशन रूल्स की ऑन प्रेगनेंसी को लेके, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे उन रूल्स की। तो बच्चों देखो, अब टर्मिनेशन रूल जो हमारे पास प्रेगनेंसी ड्यूरेशन पे बेस है, तो सबसे पहले रूल हमें क्या बोलते हैं, अब अगर कोई फीमेल अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी क्या अप टू 12 वीक्स तक आ चुकी है, तो उस केस में अगर डॉक्टर्स को लगता है कि जो वो फीमेल की हेल्थ है, फीटस की वजह से उसकी हेल्थ में थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है, या फिर जो वो मदर है फीटस की वजह से जो उसकी लाइफ है उसको खतरा है, तब डॉक्टर्स क्या करते हैं, तब एमटीपी परफॉर्म करा जाता है। एंड अगर जो हमारे पास बच्चों प्रेगनेंसी है वो 12 वीक्स तक आ जाती है, तब उस केस में क्या सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है बच्चों, सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन ली जाती है। एंड फिर अगर डॉक्टर को लगता है कि उस फीटस की वजह से मदर को खतरा है, तब क्या उस चीज को अबॉर्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे
अब सबसे पहली चीज क्या कि इफ प्रेगनेंसी इज इफ प्रेगनेंसी इज अबाउट या इफ प्रेगनेंसी इज अप टू 12 वीक्स अप टू 12 वीक्स, तब क्या एक मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उससे काम चल जाएगा, मतलब उसकी ओपिनियन से काम चल जाएगा। सो टर्मिनेशन allowed with opinion of one registered medical प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन से क्या टर्मिनेशन करवाई जा सकती है, वो भी कब करवाई जाएगी, अगर डॉक्टर को लगता है इफ डॉक्टर ऑब्जर्व्स क्या कि continuing the pregnancy may risk the mother's life। अभी मैंने बताया कि डॉक्टर को लगता है कि जो वो फीटस है वो मदर की लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकते हैं, तब उस केस में क्या उस फीटस की टर्मिनेशन कर दी जाती है, यानी कि एमटीपी परफॉर्म कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर। देन सेकंड, अगर डॉक्टर को लगता है कि इट मे cause serious physical or mental health issue तब उस केस में क्या बच्चों एमटीपी परफॉर्म कर जाती है। इतनी बात क्लियर। तो अब सेकंड चीज, अब अगर प्रेगनेंसी बिटवीन 24 वीक्स में है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी बिटवीन 24 वीक्स में है, देन बच्चों उस केस में टर्मिनेशन करने के लिए क्या दो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी ओपिनियन ली जाती है। ठीक है, तो अगर प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक तक है तो एक मेडिकल वो भी रजिस्टर्ड वाला वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन सफिशिएंट है। पर अगर वो प्रेगनेंसी बिटवीन 24 वीक्स के हैं, देन टर्मिनेशन के लिए क्या दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या चाहिए बच्चों, ओपिनियन चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसको लिख लेते हैं कि if pregnancy is between 24 वीक्स, कि अगर प्रेगनेंसी क्या 24 वीक्स में है, ठीक है, सो उस केस में क्या कि जो टर्मिनेशन है allowed only with the opinion of two registered
मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो बच्चों अब हमें नेक्स्ट बात करनी है ग्राउंड फॉर एमटीपी। अब यहाँ पे बच्चों ग्राउंड फॉर एमटीपी का मतलब क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ग्राउंड का मतलब है कि वो क्या रीजंस होंगे और वो क्या कंडीशन होगी जब एमटीपी को लीगली परफॉर्म करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड का मतलब क्या होता है समझ लो, बहुत से बच्चों को यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं पता होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ग्राउंड फॉर एमटीपी का मतलब क्या हुआ बच्चों, रीजन और कंडीशंस under which MTP is allowed to perform legally, to perform legally। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन है अब उसकी बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन ये है कि एमटीपी लीगली तब करी जाएगी अगर डॉक्टर्स को लगता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है अगर वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी तो उससे उसकी लाइफ को रिस्क है, उसकी लाइफ को थ्रेट है, तब क्या एमटीपी लीगली परफॉर्म करी जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब इसको लिख लेते हैं कि continuation of pregnancy would involve a risk, एक मिनट इसको थोड़ा साफ लिखूं, involve a risk to life of the pregnant woman, to life of the pregnant woman। ठीक है, या सेकंड रीजन या सेकंड कंडीशन बच्चों क्या हो सकती है, सेकंड रीजन और सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर उस प्रेगनेंसी से उस फीमेल की जो फिजिकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, और उससे क्या उसकी डेथ को फिर खतरा हो सकता है, तब क्या जो एमटीपी है वो लीगली परफॉर्म करी जाएगी। ठीक है, सो ग्रेव इंजरी टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? एंड थर्ड बच्चों जो रीजन है, जो कंडीशन है वो क्या होगी, तो थर्ड रीजन बच्चों ये हो सकता है कि अगर डॉक्टर्स को लगता है कि जो फीटस है वो हैंडीकैप हो सकता है या कोई उसके अंदर क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है जिससे उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं होगा, तब उस बेबी को बचाने के लिए क्या परफॉर्म करी जाएगी बच्चों, एमटीपी, वो भी कैसे, लीगल। ठीक है, सो थर्ड क्या, अगर ज्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी that the child would suffer from serious physical or mental handicap if born। ठीक है, तो एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था विद एमटीपी कि एमटीपी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि एमटीपी क्यों करी जाएगी, ठीक है, एंड एमटीपी कब करी जाएगी, फिर हमने पढ़ा क्या एमटीपी सेफ है या नहीं, फिर बच्चों उसके बाद हमने पढ़ा कि एमटीपी में क्या क्या इशू आए, तो हमने उसके बाद क्या पढ़ा, इशू रिगार्डिंग एमटीपी।
देन बच्चों उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा नंबर ऑफ एमटीपी, कि एमटीपी का नंबर कितना है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने बात करी उन मेथड्स की कि जिससे एमटीपी को रोका जा सकता है। देन बच्चों उसके बाद हमने बात करी एमटीपी एक्ट की, जो कि लागू हुआ था इन 2017। एंड सबसे पहला जो हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप है टू प्रिवेंट एमटीपी, वो कब लिया गया था, इन 1971, याद रखना। फिर हमने बात करी कि इसका एम क्या होता है। देन हमने बात करी बच्चों कि जो हमारे पास टर्मिनेशन रूल्स है अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट नंबर 2017, तो वो हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। देन बच्चों उसके बाद हमने बात करी कि ग्राउंड फॉर एमटीपी, कि क्या रीजंस है और क्या कंडीशंस है जब एमटीपी लीगली परफॉर्म करी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। तो मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। एंड उसी के साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।